Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Radha, Giridhari Radha, Giridhari Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jai Gaurari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaurari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya. Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesha Bhadreshu
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मम ज्ञानविनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी आश्चात्तदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षवानवी देवी हृदाय कृपाब्धये इष्टसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावो मेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर् मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राजा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ट्वालिभिस्सेव्यमानस्वरान् श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः अश्नीनोऽप्निर्गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी कौन सा उत्सव आ रहा है? गौर पूर्णिमा। तो गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे तो बस अभी 10 मिनट पहले विचार किया कि चैतन्य शिक्षाष्टकम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चैतन्य शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया 8 श्लोक है। ये पूरा नाम का जो विज्ञान है उसको वर्णन करने वाला है। तो वैसे आज शुरू करेंगे, लेकिन
10, 11, 12, 13 4 दिन उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगा। क्योंकि कल तो प्रभुपाद जी का क्लास है और उसके बाद 7, 8, 9 3 दिन मैं दे नहीं पाऊँगा क्लास। तो टोटल 5 सेशंस होंगे, यानी सुबह भागवतम क्लास के समय में। तो ये शिक्षाष्टकम का चर्चा हम करेंगे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है भजन रहस्य। भजन रहस्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों के ऊपर व्याख्यान करते हैं। वैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने खुद ने ऐसा कुछ व्याख्यान जैसा उन्होंने ग्रंथ का रचना नहीं किया। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर वो भक्तिविनोद ठाकुर के ही पुत्र है। वो देख रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर रोज सुबह कुछ श्लोकों को उच्चारण करते थे, रोज सुबह। तो बाद में वो कौन से श्लोक थे उन्होंने लाइन में लिपिबद्ध किया, तो पता लगा कि ये श्लोक का कुछ और अर्थ नहीं बल्कि शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक, उसके व्याख्यान करते हुए कुछ श्लोक, दूसरा श्लोक उसका व्याख्यान करते कुछ श्लोक। भक्तिविनोद ठाकुर का निजी रोज का साधना था। भजन रहस्य के जितने भी श्लोक है वो सारे श्लोकों को पट 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 भक्तिविनोद ठाकुर बोलते जाते थे, गाते जाते थे। देखिए भक्तिविनोद ठाकुर का विशेषता। तो शिक्षाष्टकम के श्लोकों का तुलना उन्होंने किया, किसके साथ में किया? उन्होंने भक्ति के जो 9 स्तर है उसके साथ में किया। 8 श्लोकों को 9 में कैसे फिट किया जाए आप सोच सकते हो। 8 है तो 9 है, तो उसको इस प्रकार फिट किया जाता है। कैसे कि शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक है, सब जानते हो, चतुदर्पणमार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम, निर्वार्पणम नहीं निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवन आनंदाम्बुधिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो पहला श्लोक है शिक्षाष्टकम का, उसमें हमको आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया, इन 3 चीजें पहला श्लोक में है। अभी दूसरा श्लोक क्या है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहाजनि नानुरागः। ये अनर्थ निवृत्ति को वर्णन करता है। क्या है? अनर्थ निवृत्ति को वर्णन करता है। और तीसरा श्लोक क्या है शिक्षाष्टकम का? न जन्म न जन्म न सुन सॉरी न तृणादपि सुमीचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारि। ये किसको सूचित करता है? अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है? निष्ठा। निष्ठावान भक्त का लक्षण क्या है? बड़े नम्र रहता है और बड़े सहनशील होता है। इस संसार का कोई भी कष्ट है उसको कष्ट नहीं देता, उसको विचलित नहीं करता। ये निष्ठावान भक्त का लक्षण है, निष्ठा का। निष्ठा के बाद क्या आता है बताओ? रुचि। वेरी गुड। जब आपको हरिनाम में कृष्ण कथा में रुचि है तो क्या बोलोगे? न धनम न जन्म न सुंदरी न कविताम, वही बोलोगे नहीं? हाँ, अगर आपको बड़े रुचिकर पदार्थ खा रहे हो, रसगुल्ला खा रहे हो, सूखा चपाती देते हो, क्या बोलोगे आप? ना चपाती ना कुछ, ऐसा बोलोगे नहीं? स्वाभाविक है। हाँ, सिर्फ न धनम न जन्म न सुंदरी, ऐसा जबरदस्ती वाला चीज नहीं है। हाँ, न धनम ऐसे बोलता है कि अरे धन चाहिए, धन चाहिए, कब बोलेगा न धनम? तो उसको किसी और में रुचि है तभी बोलेगा। हाँ, धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की सही। तो ये भक्ति का कितने लक्षण हो गए? हाँ, पहला 3 हो गया, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। ये पहला 3 पहला श्लोक में। चौथा
दूसरा श्लोक में, अनर्थ निवृत्ति दूसरा श्लोक में, पांचवा निष्ठा तीसरा श्लोक में, और रुचि जो है वो चौथा श्लोक में। अभी रुचि के बाद क्या है? आसक्ति। आसक्ति का अर्थ क्या बताओ? कि हम कृष्ण के बिना जी नहीं सकते, भजन के बिना जी नहीं सकते, उसको आसक्ति कहा गया है। तो ये आसक्ति का वर्णन कौन से श्लोक में हुआ है? पांचवा श्लोक क्या है? अयि नंद तनुज किंकरम बतितम में विषमे भवाम्बुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। धूल जैसे सही, कम से कम आपके चरण कमलों में साथ में रहना, पास में रहना चाहता हूँ। ये क्या है? शिक्षाष्टकम का पांचवा श्लोक है। तो किसके साथ है? आसक्ति। जो आप भाव प्रकट हो गया गौरव प्रभु, भाव में क्या करता है गौरव प्रभु? हाँ, क्या करता है? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदर्धया गिरा पुलके निचितम बभु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भाव के लक्षण हो गए। अब भी आप बोलो कितने श्लोक बचे हैं? भाव हो गया, अभी कितना पॉइंट बचा है? एक ही बचा है, प्रेम। श्लोक कितने बचे हैं? कैसे ऐड करें? तो एक को कैसे, दो कैसे करें? प्रेम दो प्रकार का, एक है संभोग में, दूसरा है वियोग में। अभी पहला वियोग का वर्णन हुआ 7वां श्लोक में। क्या है वो? युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावुर्षायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो ये कौन सा है? वियोग में। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का वियोग, यानी श्रीमती राधा रानी वियोग में बात कहती। क्या कहते हैं? युगायतम, एक युगायतम निमेषेण, एक निमेष भी कैसा लग रहा है? एक युग के समान हो रहा है। त्रुटिरुगायते त्वामपश्यताम। हे कृष्ण, त्रुटिर्युगायते, एक त्रुटि जो है वो एक युग के समान है। तो ये विरह हुआ। बाद में संभोग में प्रेम कौन सा है? प्रेम वो कौन सा है? आश्लेष्यवापादरतां विनष्टमामदर्शनान् महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राण नातास्तु सएव न परः। सएव न परः। अभी आपको ये भक्तिविनोद ठाकुर ने इस प्रकार 9 स्तर के भक्ति का तुलना किससे किया? किससे किया? शिक्षाष्टकम के साथ में उन्होंने ये संबोधन किया। अभी और एक विशेषता क्या है ये शिक्षाष्टकम का? शिक्षाष्टकम का और एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये जो 8 श्लोक है, वो 8 श्लोक का संबंध भगवान श्री कृष्ण के अष्टकालीन लीला के साथ में है। अष्टकाली लीला, कौन सा अष्टकाली लीला बताओ? यह है निशांत लीला। पहला जो लीला है निशांत भजन। निशांत और रात्रि के अंत में। रात्रि का अंत कौन सा है? मंगल आरती करते हैं ना, वो टाइम का है। 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक का जो समय है उसको क्या कहा गया है? वो निशांत लीला कहा गया है। निशा मतलब रात्रि, और रात्रि के अंत में जो होने वाला जो लीला है वो शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक को उच्चारण करने समय में हमको स्मरण करना चाहिए। अभी भजन रहस्य में भक्तिविनोद ठाकुर एक एक श्लोक शिक्षाष्टकम का उसका व्याख्यान करने के बाद अंत में एक श्लोक कोट करते हैं गोविंद लीलामृत से, जो उस समय का लीला का वर्णन करने वाला श्लोक है। कौन सा है? निशांत लीला का वर्णन करने वाला श्लोक है। और इसके बाद 6:30 बजे से लेके और 2.5 घंटा ले लो, कितना? 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक होने वाला लीला। उसके बाद 8:30 से 11 बजे तक होने वाली लीला। उसके बाद 11 से 3:30 बजे तक होने वाली लीला। उसके बाद 6 बजे तक। उसके बाद 6 बजे से 8:30 बजे तक। और उसके बाद 12 बजे तक, 12 से 3:30 बजे तक।
तो ये सब जो अष्टप्रहर लीला आपने सुना होगा ना, अष्टप्रहर लीला, ये अष्टप्रहर लीला का सिद्धि प्राप्त होता है जब हम ये शिक्षाष्टकम को बार 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 उसको गाएंगे। तो ये अष्टप्रहर लीला का स्मरण दिलाने की शक्ति किसमें है? शिक्षाष्टकम में है। ऐसे सुबह से हम बोल देते शिक्षाष्टकम, ये साधारण चीज़ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत लोगों को शिक्षा दिया, बहुत सारे शिक्षाएं दी, लेकिन खुद के द्वारा अगर लिखा गया कई श्लोक ऐसे कितने हैं वो बताओ? कितने हैं? 8 श्लोक मात्र हैं। ओनली 8 श्लोकस चैतन्य महाप्रभु लिखा। ये इसके विशेषता है। पहले श्लोक में बहुत सारी विशेषता है। पहले श्लोक में ही सारे अन्य श्लोकों का सूची भी है, उसके विषय में चर्चा करेंगे धीरे धीरे से। लेकिन भजन रहस्य भक्तिविनोद ठाकुर का भजन, उनका भजन रहस्य वो उन्होंने किताब के रूप में कभी लिखा नहीं था। बहुत सारे किताबों को लिखा, लेकिन भजन रहस्य को उन्होंने लिखा नहीं है। वो खाली श्लोकों को रोज उच्चारण करते थे। इसलिए श्लोकों को उच्चारण करना हमारा साधना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आप जितना श्लोकों को बड़ 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 बोलते रहोगे उतना आपको उस श्लोकों की सिद्धि प्राप्त होगा। ये श्लोक समझने वाला चीज़ नहीं होता है, इसको साधना करने वाली चीज़ होती है। साधना करते करते उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये भजन रहस्य का आज थोड़ा सा परिचय होगा, परिचय के रूप में बताऊंगा। पहले भजन रहस्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने पहला श्लोक में क्या किया? उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को गुणगान किया। चैतन्य महाप्रभु का गुणों को वर्णन करते, उनकी विशेषता को वर्णन करते। भागवतम में एक बड़ा सुंदर श्लोक प्राप्त हो, सबको मालूम है। क्या वो श्लोक? कृष्णवर्णम दिशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र भाषदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधशा। ये श्लोक तो आप सब जानते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा रूपांतर करते भक्तिविनोद ठाकुर। खुद का श्लोक उन्होंने निर्माण किया। भक्तिविनोद ठाकुर ने कैसे किया? उन्होंने पहला श्लोक में देख लो, आप भेजा मैंने आपको, देख लो। पहला श्लोक में हिंदी में है, आप मैंने व्हाट्सएप किया है, आप देख लेना। नहीं है वो मोबाइल में नहीं है, नहीं आपको इंडिविजुअल भेजा, जिसको भेजना ब्रह्मचारी ग्रुप में भेज दो, डीसीएल में भेज दो। आप तो पूरा मीरा रोड का संभालते हो ना। ठीक है तो भी ठीक है, वैसे फिर सुन लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष्णवर्णम दिशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये भजन्ति कलिपावनम। लास्ट में क्या? भजन्ति कलिपावनम। थोड़ा चेंज कर दिए बस, थोड़ा सा। कृष्णवर्णम दिशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये भजन्ति भजामी, सॉरी भजन्ति भजामी कलिपावनम। भजामी क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर खुद बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा भजामी। तो इसलिए देखिए, खुद का जो भजन है वो किसी दूसरे को बताना नहीं चाहिए। आप जानते हो मैंने वो किया है, मैंने ये किया, मैं निर्जल एकादशी कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो कि नहीं? नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ। ऐसा बोलने से क्या होगा? आपको कोई फल नहीं मिलेगा उसका। खुद का अपना भजन जो है ना खुद रखना चाहिए, क्योंकि भजन का अर्थ क्या है? कृष्ण से प्रेम। मान लो एक पत्नी जो पति से प्रेम करती है, सब बोलते फिर भी मैं ऐसी प्रेम किया, ऐसा प्रेम बोलते तो नहीं फिरेगी। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर का ये कृष्ण जो प्रेम का रहस्य है उसको श्री भक्तिविनोद ठाकुर की वजह से हमको प्राप्त हुआ है। तो भजामी कलि पावनम, मैं उनका भजन करूंगा। जो कौन है वो? कलि पावनम, कलि को पावन करने वाले हैं। तो आप सब जानते हैं श्लोक का अर्थ क्या है? कृष्णवर्णम दिशा कृष्णम। कृष्णवर्णम का अर्थ क्या है? जो हमेशा कृष्ण के क्या करते हैं? कृष्णवर्णम, कृष्ण कृष्णा वर्ण को बार बार बोलते रहते हैं, उसका नाम है कृष्णवर्णम। ऐसा कौन सा कृष्ण है जो अपना ही नाम बोलते हैं? कौन है वो कृष्ण जो अपना ही नाम जप करते हैं? चैतन्य महाप्रभु। जब कृष्ण अपना ही नाम जप करते हैं वो चैतन्य महाप्रभु। अगर शुद्ध से प्रभु बोलते रहेंगे शुद्ध सेवकदास शुद्ध सेवकदास शुद्ध सेवकदास, क्या बोलेगा उनको? भूत पकड़ लिया, पगला गया कि जब कृष्ण पगला जाते हैं वो चैतन्य महाप्रभु खुद का नाम ले रहे हैं। कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण वर्णम का और एक अर्थ क्या बोले?
केवल कृष्ण का नाम खुद ही नहीं लेते, दूसरों के द्वारा उच्चारण कराते हैं। कृष्ण वर्णम यानी दूसरों के द्वारा उच्चारण कराते हैं। जब स्वयं कृष्ण आके अपना नाम दूसरों के द्वारा उच्चारण कराते हैं, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्णम का तीसरा अर्थ क्या है? तो केवल कृष्ण का नाम अपना ही लेते नहीं है, कृष्ण कृष्ण ही कृष्ण का नाम लेते हैं। कृष्ण अभी दूसरों के मुख से कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे थे। इतना ही नहीं, दूसरों को ऐसी शक्ति देते ताकि वो दूसरों के द्वारा कृष्ण का नाम उच्चारण कराए। तो कृष्ण वर्णम का कितना अर्थ हो गया? 3। चौथा अर्थ सुनो। कृष्ण का नाम का वर्णन करना कहाँ किया? शिक्षाष्टकम। यानी कृष्ण स्वयं अपना ही नाम का व्याख्यान करते हैं, अपना ही नाम का वर्णन करते हैं। वो क्या हुआ? कृष्ण वर्णम। तो कृष्ण वर्णम का ये कितने शब्द? 4 अर्थ हुए। पहला, खुद लेते हैं। दूसरा, दूसरों के द्वारा बुलवाते हैं। तीसरा, दूसरों को ऐसी शक्ति देता ताकि वो दूसरों के द्वारा बुलवाते हैं। चौथा, कृष्ण का नाम का वर्णन करते हैं। वर्णन कैसे करेंगे? शिक्षाष्टकम में। ठीक है, हो गया। तो ये कृष्ण वर्णम शब्द का व्याख्यान हुआ। कृष्ण वर्णम, त्विषा कृष्णम। त्विषा कृष्णम का अर्थ क्या है? उनका त्विषा, त्विषा मतलब उनका रंग। अकृष्णम, कृष्ण मतलब काला नहीं है, सुवर्ण वर्ण के। और कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम। सा अंग, सा सांगोपांगास्त्र। इसका अर्थ क्या है? सा अंग, सा अंग उपांग अस्त्र पार्षदम। 5 है। सा मतलब साथ में। किसके साथ में? अंग, उपांग, अस्त्र और पार्षद, 4 लोगों के साथ में आते हैं। तो ये बताओ, कृष्ण के जब कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, उनके अंग कौन है? शरीर का अंग क्या है? हाथ, पैर। नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य उनके अंग है। किसके अंग है? चैतन्य महाप्रभु के अंग है। उपांग कौन है? श्रीवास ठाकुर और जितने भी अन्य भक्त हैं उनको क्या कहा गया है? उपांग कहा गया। जैसे हाथ अंग है, उंगलियां उपांग है, वैसे श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्त क्या है? उनके उपांग है। पार्षद कौन है? स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, गदाधर पंडित, षट गोस्वामी गण, ये सब किसके? चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। और अस्त्र, ऐसा कौन सा अस्त्र लेके आए चैतन्य महाप्रभु? पहला हरिनाम से पहला उनका अंग कांति, उनका शरीर से उत्पन्न वाला कांति है, वही अस्त्र है। उसी के द्वारा उन्होंने बहुत लोगों को परास्त कर दिया। खास करके उन्होंने अपने अंग कांति के द्वारा प्रकाश आनंद सरस्वती को उन्हें परास्त कर दिया। उनके शरीर की कांति देखते प्रकाश आनंद सरस्वती सोचने के लिए तो साधारण नहीं, तो साक्षात नारायण है। ये सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये रिजंती सुमेधशा। उसको यज्ञ संकीर्तन प्राये भजामी कलिपावनम। मैं भजन करूंगा। कैसे भजन करूंगा? संकीर्तन के द्वारा मैं उनका भजन करूंगा। ये विशेषता है। ठीक है, ये पहला श्लोक का ये विशेषता है, ये भजन रहस्य का। चलिए अभी हम अगले श्लोक में जाएंगे, जहाँ शीला रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा लिखा गया जो चैतन्य अष्टकम है, सचिस्वन अष्टकम है, स्तवावली, सॉरी स्तवावली मतलब रघुनाथ रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया, सॉरी स्तवावली रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा लिखा गया एक श्लोक है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हो रहा है। उसका 5वां श्लोक कोट करते हैं। स्तवावली। निजत्वे गौड़ीयां जगति परिगृह्य प्रभुर्यं हरे कृष्णेत्येवं गणनविधिना कीर्तय भो इति प्राज्ञां शिक्षां चरणमधुपेभ्यः परिदिशन् सचीसून्मि किं मे नयनसरणीं यास्यति पदम्। सचीसूनु किं मे नयनसरणीं यास्यति पदम्।
कब चैतन्य महाप्रभु मेरे नयन सरणी, यानी नयनों के मेरे आंखों का जो रास्ता है, मैं ये देख रहा हूँ तो यही पथ, उसके सामने कब प्रकट होंगे, मेरे आंखों के सामने कब प्रकट होंगे। तो क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने, निजत्वे गौड़ीयाम, जब भी नाम संकीर्तन करता है तो चैतन्य महाप्रभु निजत्वे क्या क्या मान लिया, हाँ उन्होंने गौड़ियों को अपना मान लिया। एक गौड़ीय गण कैसे हैं, जगति परिगृह्य प्रभुरियम, सारे जगत में गौड़ीय भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने अपना करके मान लिया। हरे कृष्णेत्येवं गणन विधिना कीर्तयत भो, और उन्होंने क्या कहा अपने गौड़ियों को, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करो। कैसे जप करो, गणन विधिना, गणन विधिना करते क्या है, गणन करते हुए, गिनते हुए, गिनती करते हुए ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करो करके उन्होंने आदेश दिया। इति प्रायां शिक्षां चरण मधुपेभ्य परिदिशन्, और ये जो गौड़ीय भक्त है उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को ऐसा स्वीकार किया जिस प्रकार एक मधु भ्रमर होता है वो कमल को स्वीकार करता है, कमल के अंदर प्रविष्ट रहता है, उसी प्रकार गौड़ीय भक्त क्या किए, चैतन्य महाप्रभु चरण कमलों को एकदम गाढ़ आलिंगन करके हुए हैं। तभी चैतन्य महाप्रभु का अनेक उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश क्या है, गणना विधिना, यानी फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स, उसको हर रोज क्या करना चाहिए, बड़े श्रद्धा के साथ उसको जप करना चाहिए। ये आगे अभी नाम की महिमा को अन्य जगह भी वर्णन किया जा रहा है। तीसरा श्लोक देखिए भजन रहस्य का, यद अभ्यचर्य हरिं भक्त्या कृते कृतो शतैरपि फलं प्राप्नोति अविकलं कलो गोविंद कीर्तनात्, कलो गोविंद कीर्तनात्। सत्युग में जो भी हम फल प्राप्त करते हैं तपस्या के द्वारा, अनेकों अनेकों सालों तक, 100 वर्षों को तपस्या करने के बाद सत्युग में जो फल प्राप्त होता है वही फल हमको प्राप्त होता है कैसे, कलयुग में गोविंद कीर्तनात्, गोविंद का कीर्तन के द्वारा वही फल हमको प्राप्त होता है। नाम्नो स्यात् यावति शक्तिः पाप निर्हरणे हरेर् तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जना। बड़ा सुंदर श्लोक है, देखो, नाम्नो स्यात् यावत् शक्ति ही, कितना शक्ति है हरि के नाम में, पाप निर्हरणे हरि ही, पाप को नाश करने में नाम में बहुत शक्ति है। कितना शक्ति है, तावत कर्तुम न शक्नोति, जितना पाप करने की शक्ति आपके पास नहीं है उससे ज्यादा शक्ति नाम में है। पातकम पातकी जना, पातकम पातकी जना, बड़े पातकी लोग हैं, बड़े पापी लोग हैं, ये सब जितना पाप करने की शक्ति, पाप करने में शक्ति आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा शक्ति किसमें है, नाम में है। कंपटीशन लगाया जाए, चलो कितना पाप कर सकते हो करो, नाम सामने रखेंगे, पाप को निवारण करने में, तो नाम की शक्ति जो है पाप को निकालने में वो ज्यादा है। इसलिए पापी लोग भी सोच जाते हैं अरे क्या फायदा पाप करने में, छोड़ो नहीं, छोड़ देते पाप करने क्योंकि हमारे पाप करने की शक्ति से ज्यादा इसके नाम में ज्यादा शक्ति है। आगे 5वां श्लोक देखिए, अगच्छित् स्मरणं विष्णोर्भवायासेन साध्यते ओष्ठस्पन्दनमात्रेण कीर्तनं तु ततो वरम, कीर्तनं तु ततो वरम। देखो, स्मरण के द्वारा बहुत मुश्किल से पाप जो है नष्ट होता है, लेकिन अगर आप ओष्ठ स्पंदन मात्रेण, कृष्ण का नाम जो है ओष्ठ स्पंदन, ओठों के स्पंदन से, मात्रेण
बड़े बड़े पाप बड़े आसानी के साथ निकल जाता है। हाँ, कीर्तन और कीर्तनम तो ततो वरम, इसलिए भगवान नाम का जो कीर्तन है वो श्रेष्ठ है, स्मरण से श्रेष्ठ है। स्मरण से नाम पाप बहुत मुश्किल से कटता है, लेकिन कीर्तन से क्या होता है, हाँ, तो बहुत जल्दी कट जाता है। इसलिए नाम संकीर्तन जो है वो किससे श्रेष्ठ है, स्मरण से। तो एक बेटी स्मरण कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, होंठ को हिलाता भी नहीं है, दूसरे और क्या इधर कीर्तन कर रहे हैं, कौन सा श्रेष्ठ है बताओ? हाँ, कीर्तन श्रेष्ठ है। तो ये देखो कितने शास्त्र का श्लोक है, सब चीजें का इधर उधर का नहीं है। ये न जन्म शते पूर्वं वासुदेव समर्चितः तन्मुखे हरिनामानि न सदा तिष्ठन्ति भारत। ये न जन्म शते पूर्वं वासुदेव समर्चितः, अनेकों अनेकों जन्म से वो वासुदेव का समर्चित, क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, वासुदेव का कीर्तन कर रहा है, वासुदेव का पूजा कर रहा है। कि उस व्यक्ति के मुख में तन्मुखे हरिनामनी, उसी के मुख में हरि का नाम जो है तिष्ठन्ति भारता, सदा तिष्ठन्ति भारता। यानी भगवान श्री कृष्ण का पूजा करने का फल क्या बताओ, नाम संकीर्तन हो रहा है। कब, ये न जन्म शते पूर्व, 100 जन्म से जो भी भगवान विष्णु का पूजा करते करते आया, वो क्या करेगा, वो उसके मुख में नाम संकीर्तन वो सदा हमेशा रहता है। आगे आप आगे श्लोक देख लो। अभी छठा श्लोक है भजन। अभी मैंने आपको ये वर्णन कर दिया कि सात्वा या प्रदोष काल भ्रमण, उसमें अलग अलग प्रकार के जो कनेक्शंस है उसको वर्णन कर दिया कि 8 श्लोक है और 9 स्तर है भक्ति के, उन सब का हमने कनेक्शन किया। तो भजन रहस्य वैसे प्रारंभ होता है कि आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्तथा आसक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमाभ्युदंशति साधकानाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावेत् भवेत् क्रमः। साधु के साधकानाम अयम प्रेम्णः, साधकों में प्रेम जो है प्रादुर्भावेत् भवेत् क्रमः, धीरे धीरे से उभरता जा सके से। तथा आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। अभी 8वें श्लोक में कात्यायन संहिता में एक श्लोक आता है जो भक्ति रसामृत में कोट किया गया है। वरम हुतवः ज्वाला प्रांजरांतर व्यवस्थितिः न शौरी चिंता विमुखः जन संवास वैशसम। हाँ, देखो, मैं अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर हूँ, अग्नि में प्रवेश करूँगा, मैं अग्नि में जल जाऊँगा, अच्छा कोई समस्या नहीं है। लेकिन कभी भी मैं ऐसे जो भक्त हैं जो कृष्ण से विमुख है, उनका संगति मैं कभी नहीं चाहता हूँ। और दूसरा एक श्लोक आता है, आलिंगनम वरम मन्ये व्याला व्याघ्र जलौकसाम न संगा शल्या युक्तानाम नाना देवैक सेविनाम। तो विष्णु रहस्य में एक श्लोक आता है कि मैं आलिंगन करूंगा, किसको, व्याला, व्याला मतलब सर्प को आलिंगन करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक व्याघ्र, व्याघ्र मतलब बाघ होता है ना, बाघ, व्याघ्र मतलब टाइगर, शेर नहीं, शेर मतलब लायन होता है, तो उसको मैं आलिंगन करूंगा। या जलोकसाम, मगरमच्छ को आलिंगन करूंगा। लेकिन ना संग शल्य युक्ता नाम, मैं उस व्यक्ति का कभी संग नहीं करूंगा जिसके हृदय में बहुत सारे भौतिक कामना हैं और उसके लिए क्या करता है, वो
अन्य देवताओं को वो पूजा करता है। भक्ति रसामृत सिंधु में नामाभास के विषय में कहा गया है, नामाभास से पाप नष्ट होता है। नाम अपराध का स्तर में वो नाम अपराध कर रहा है, उसको बहुत सारे भौतिक सुख प्राप्त होता है। और नामाभास में क्या प्राप्त होता है? हाँ? पाप नष्ट होता है। शुद्ध नाम के द्वारा प्रेम प्राप्ति होती है। नामाभास के विषय में भक्ति रसामृत में बड़ा सुंदर श्लोक आता है। तम निर्व्याजं भज गुणनिधिं पावनं पावनानां श्रद्धारज्यम् अतिरतितराम् उत्तमश्लोकमौलिं प्रोद्यन्नन्तःकर्णकुहरे हतयन्नाम भानो आभासो भिक्षपतयति महापातकत्वान्तधारम् पातकत्वान्तधाराम्। हे सारे सद्गुणों से संपन्न, खाली बड़े श्रद्धा के साथ नाम का भजन करना प्रारंभ करो। कैसे नाम का भजन करना प्रारंभ करोगे? हाँ, बिना कोई कपट के बिना नाम का भजन करना प्रारंभ करो। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो सारे जितने भी पापियों को भी तरने वाले हैं। तम निर्व्याजं भज गुणनिधिं पावनं पावनानां श्रद्धारज्यम् अतिरतिरताम् उत्तमश्लोकमौलिम्। उत्तमश्लोकमौलिम्, भगवान श्री कृष्ण का उत्तम श्लोक उनका नाम है, उनका भजन करो। प्रोद्यन्नन्तःकर्णकुहरे हन्तयन्नाम भानो। नाम भानो, थोड़ा सा नाम का सूर्य का एक प्रकाश मात्र से ही वो क्या करता है? हृदय में अंतःकरण कुहरे, अंतःकरण में कुहर, कुहर मतलब जैसे ओस पड़ता है ना, सुबह के समय में है पूरा क्या रहता है? ओस रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो जैसे सूर्य उदय हुआ नहीं है, सूर्य के किरण आभास मात्र से क्या होता है? सारा कुहर चले जाता है। खोरा, खोरा बोलते हैं ना, खोरा जो है वही संस्कृत से है। अंतःकरण कुहरे, कुहरे कुहर जो है उसको खोरा हिंदी में हो गया। खोरा जो है निकल जाता है। उसी प्रकार अज्ञान का कोहरा हमारे हृदय में है, वो किससे निकल जाता है? केवल नामाभास। आभासो विक्षपयति महापातकत्वान्तधाराम्। आभासोपि, आभास के द्वारा ही हमारे हृदय में पाप का जो कोहरा है वो निकल जाता है। जैसे नामाभास, हृदय में नामाभास के द्वारा हमारे हृदय में पाप का जो कोहरा है वो तुरंत वो नष्ट हो जाता है। अभी आया जो पहला श्लोक शिक्षाष्टकम का, क्या है? चितो दर्पणमार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम श्रेयकैरवचन्द्रिका करणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। अभी ये श्लोक में कितने बातें हैं? कितने बातें हैं बताओ? पहला चतोदर्पण मार्जनम, दूसरा भवमहादावाग्निर्वापणम, तीसरा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, चौथा विद्यावधू जीवनम, पांचवा आनंदाम्बुधिवर्धनम, छठा प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, और सातवां क्या है? कितना हो गया? 6 हो गया। सातवां सर्वात्म स्नपनम। 7 चीजें हैं, 7 चीजें। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, वो तो हरि नाम का परम विजय हो,
जयकार हो हरि नाम का, जिसकी वजह से आपको क्या प्राप्त होता है? ये 7 फायदे प्राप्त होते हैं। 7। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? चेतो दर्पणमार्जनम। चलिए चतुर्दर्पणमार्जनम का चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी चित्त, हमारा चित्त का दर्पण, उसके ऊपर गंदगी है। जैसे आप एक आईने के सामने जाओगे तो आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा बराबर, अगर आईना गंदा है तो। वैसा ही हमारा चित्त के अंदर नामक दर्पण में, चित्त नामक दर्पण में बहुत गंदगी, धूल जमा हुआ है। अगर ऐसा है तो अपने आप को देख पाओगे? फिर भी देखोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? कुछ और दिखाई पड़ेगा। इसलिए क्या, इसलिए कहते हैं, मैं जानते हैं मैं कौन हूं? मैं ठाकुर। मैं जानते हैं मैं कौन हूं? मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं गुजराती हूं। हाँ, अभी तक तूने मुझे पहचाना नहीं, देख लूंगा। जानते हैं मैं कौन हूं? ये सब अहंकार आता है। ये क्यों अहंकार क्यों है? हम अपने आप को देख नहीं पा रहे। किस रूप में देख नहीं पा रहे? मैं दास हूं करके देख नहीं पा रहे। इसकी वजह से ये अहंकार, चित्त का दर्पण, तो ये पहला है। भगवान की अनेकों शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, बहिरंगा शक्ति। हाँ, ये शक्तियों के द्वारा हम हमारी स्वरूप को देख नहीं पा रहे हैं, बहिरंगा शक्ति के आवरण के द्वारा। ये परम परम तत्व भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ और भगवान श्री कृष्ण परम तत्व को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये पहला बात है, चतो दर्पण मार्जन। और जितना नाम जप करोगे, हृदय का दर्पण जो है वो साफ होता जाएगा, तब तो हमारा स्वरूप जो है वो हमारे सामने वो प्रकट होगा। दूसरा बात है, जैसे हमारा स्वरूप प्रकट होगा हमारे सामने, धीरे धीरे से क्या होगा? भव महादावाग्नि निर्वापणम। इसका अर्थ क्या है? भव महा, हमारे इस भौतिक जगत में एक बहुत बड़ी अग्नि है। अग्नि में जलते जलते जा रहे हैं। तो नाम संकीर्तन करने के द्वारा क्या होता है? ये अग्नि धीरे धीरे से बुझ जाता है। वो अग्नि कहीं और नहीं है, हृदय में। काम आग्नि है, क्रोध आग्नि है, लोभ आग्नि है। ये धीरे धीरे से क्या होता है? वो कम होता है। और तीसरा लक्षण क्या है? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तो हमारे हृदय में जो माया की वजह से अनेक अनेक भौतिक इच्छाएं हैं, उसकी वजह से हमारा जीवन जो है बड़ा अशुभ हो गया है। जैसे नाम संकीर्तन करना शुरू करेंगे, हमारे हृदय में ऐसा चंद्रमा का उदय होगा जिसकी वजह से हम अपनी शीतलता को अनुभव करेंगे। विद्यावधु जीवनम। विद्यावधु जीवन का अर्थ क्या है? ये ज्ञान हरिनाम जो है वो विद्या का वधु है। वधु का अर्थ क्या बताओ? पत्नी। पत्नी, अगर पत्नी चली जाती है मायके तो पतिदेव बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं कि नहीं, क्या फायदा जीने का, व्हाट इज लाइफ विदाउट वाइफ, ऐसा सोचता है। तो ऐसे ही आप बड़े ज्ञानी हो, लेकिन अगर नाम संकीर्तन नहीं करते हो तो वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। हाँ। और जैसे आनंदाम्बुधि वर्धनम, क्या करता है वो? हाँ, आनंद का सागर को वो बढ़ाता है। प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, और धीरे धीरे से वो भगवान के साथ संबंध जो है, साक्य दास्य साक्य वात्सल्य मधुरिमा को, कृष्ण की मधुरिमा को आस्वादन करना प्रारंभ करता है। सर्वत्म स्नापनम, सर्वत्म स्नापनम, उस स्तर में हृदय जो है हर प्रकार के जो इच्छाएं हैं, स्वार्थ है, उसको त्याग कर केवल और केवल सर्वत्म स्नापनम, और वो राधिका के, राधारानी के दासी के रूप में वो रह जाता है। तो ये पहले श्लोक में ही पूरा का पूरा आदो श्रद्धा से
प्रेम तक वर्णन हो गया। आगे की जो श्लोक है उसका भी एक सूची इस 7 श्लोक 7 पॉइंट्स में हो गया। जैसे चितोदर्पण मार्जनम दूसरा श्लोक, और श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण तीसरा श्लोक, विद्यावधु जीवनम, हाँ कौन सा है, चौथा श्लोक। बाद में आनंदाम्बुधि वर्धनम, कौनवा, पांचवा श्लोक। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सातवां छठा श्लोक। ऐसे बाकी 7 श्लोकों का सूची पहला श्लोक में आ गया। समझ रहे? हाँ, चितोदर्पण मार्जनम कौन सा श्लोक है? दूसरा कौन सा बताओ, श्लोक बताओ। नाम नाम कार्य बहुधा, हो गया ना? हाँ, अनर्थ दुलना, ठीक है। चितोदर्पण मार्जनम, भव महादावा निर्वापणम, हाँ त्रिनाद पिसुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना, और भव महादावा निर्वाण सर्वात्मा। तीसरा पॉइंट क्या है? चितोदर्पण मार्जनम, भव महादावा निर्वापणम, श्रेय कैरव चिंद्रिका वितरण। ये कौन सा? न धनम न जन्म, उसके साथ संबंध है। श्रेय कैरव चिंद्रिका वितरण, विद्यावधु जीवनम, इसका क्या है? आई नंद तनुजा किंकरम। बाद में हाँ, श्रेय कैरव चिंद्रिका वितरण, विद्यावधु आनंदाम्बुधि वर्धन, वो कौन सा है? नयनम जलद सुधार है। बाद में प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादन, ये युगायतम निमेषेण, और अंततः सर्वात्मा स्थापन, वो कौन सा है? आश्लिष्यवा बादरता। समझ में आ रहा है कुछ? ये अलग अलग डायरेक्शन से देखना पड़ेगा एक श्लोक को। ये पूरा शिक्षाश्रम का टेक्निक है। रोज शिक्षाश्रम में गाओगे ना, ये सब स्मरण करना चाहिए। हो गया, हो गया, चलो चलते हैं। क्या पता, ऐसा स्मरण करोगे तभी तो आनंद आमोदी वर्धन होगा, नहीं तो नींद आता रहेगा। ये है। अभी नाम के महिमा का 2 श्लोक सुना के समाप्त करते हैं, और इसका जो आगे के जो श्लोक है उसका वर्णन 4 दिन है। कौन सा? 10, 11, 12, 13। थोड़ा लंबा समय तक क्लास लेके एक दिन 2 श्लोक का ऐसा करके समाप्त करेंगे। एक नामाष्टकम का एक श्लोक सुना के समाप्त करता हूँ। रूप गोस्वामी का एक अद्भुत एक अष्टकम है, उसका नाम है नामाष्टकम, श्री कृष्ण नामाष्टकम। सुदिताश्रिता जनार्तिराशये रम्यचिद्गण सुखस्वरूपिणे, नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्णपूर्णवपुषे नमो नमः। सुदिताश्रिता जनार्तिराशये, जो लोग नाम का आश्रय ग्रहण किए, ऐसे जनों का दुख आर्ति राशये, उसको नाश करता है। रम्य चित गण सुख स्वरूपिणे, रम्य चित गण सुख स्वरूपिणे, ये सुख का मूर्तिमान स्वरूप है, सुख स्वरूपिणे। और वो कैसा है? चित्त गण है, चिन्मय है। रम्य चित गण जित घन सुख स्वरूपिणे नाम, नाम गोकुल महोत्सवायते। गोकुल में हमेशा सब लोग नाम संकीर्तन करते हैं। गोकुल का महोत्सव है नाम संकीर्तन। कृष्ण पूर्णवपुषे नमो नमः। ये कृष्ण का नाम जो है, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ, जो कृष्ण के नाम में ये सारे अद्भुत गुण को प्राप्त होते हैं। ये नामाष्टकम का ये श्लोक है। अभी चैतन्य महाप्रभु आए नाम संकीर्तन देने के लिए, प्रेम नाम संकीर्तन देने के लिए।
ये नाम का पूरा टेक्नोलॉजी जो है उनको शिक्षाष्टकम के प्राप्त होता है। सार रूप में 8 श्लोक कृष्ण के 8 अष्टप्रहर लीलाओं के साथ तुलना, एक। दूसरा 8 श्लोकों का तुलना किससे? 9 स्तर के भक्ति के साथ किया। दूसरा पहला श्लोक में 7 पॉइंट जो है, बाकी 7 श्लोकों का सूची है, ठीक है। हाँ, और ये कौन दिया हमने उनको? चैतन्य महाप्रभु ने दिया स्वयं, ठीक है। अभी समाप्त करेंगे और तैयार रहेगा 10, 11, 12, 13, ये 4 दिन में हम बहुत करना है, 2-2 श्लोक को करना है। लंबा क्लास चलेगा, मुझे दोष मत दीजिए, पहले से इन्फॉर्म करिए। हरे कृष्णा।